सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने श्लोक का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नित्य प्रति कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा का विषय वस्तु की कुंडली का फलादेश कैसे करें, इसी विषय वस्तु पर आधारित हम लोगों की कक्षा आयोजित होने वाली है। पूरे मई महीने में शुरू के दिनों में कुंडली का फलादेश कैसे करें, इसी विषय वस्तु पर आधारित कक्षा आयोजित होगी। एवं ज्यों ही यह कक्षा 15 से 20 कक्षा होंगी, जब यह कक्षा समाप्त होगा तो हम लोग D4 कुंडली पर आधारित चर्चा करेंगे, एक दूसरे का ज्ञान साझा करने का प्रयास करेंगे। हमने यह भी निर्णय लिया है कि जो सप्ताह में शुक्रवार एवं शनिवार को 2 रोज जो वर्ग कुंडली पर आधारित कक्षा होती थी, और एक वर्ग कुंडली पर अगर 6 कक्षा होती है तो 3 सप्ताह चल जाता था, तो उस कक्षा को कंटिन्यू क्यों नहीं किया जाए। अगर कोई वर्ग कुंडली हम लोग शुरू कर लेते हैं तो उस वर्ग कुंडली को हम लोग पूरा कंटिन्यू लगातार पढ़ें, क्योंकि विषयांतर होने से कि 2 दिन किसी अन्य विषय वस्तु पर, फिर 2 दिन किसी अन्य विषय वस्तु पर जो कक्षा होती है, तो उससे व्यक्ति कुछ भ्रमित हो जाता है। और एक क्रमबद्ध तरीके से जो विषय वस्तु शुरू हो जाए, उसको जब समाप्ति हो जाती है तो फिर अन्य विषय वस्तु का हम लोग अध्ययन करते हैं, तो थोड़ा सा एक अध्ययन का क्रम अच्छा होता है। जहां तक यह मेरा मानना है। अब आप लोग भी अपने अपने विचार समूह में इस विषय वस्तु पर आप लोग देंगे। तो आज का विषय वस्तु प्रमुख रूप से हमने लिखा है कि कुंडली का फलादेश कैसे करें, भाग 1, वाणी का प्रभाव व्यक्ति का कैसा होगा। तो वाणी के प्रमुख रूप से कारक बुधदेव होते हैं। बुधदेव जिस प्रकार से प्रभावित होते हैं, ठीक व्यक्ति का वाणी उसी प्रकार का होता चला जाता है। यह सभी विषय वस्तु बेसिक का ही है। बेसिक की ये भी बातें सभी हम लोगों को समझना चाहिए और बार बार समझना चाहिए, ताकि जब भी कोई कुंडली आए और वह प्रश्न क्या है, क्या इन चीजों का प्रश्न से क्या लगाव है, हम समझ सकें। यदि दाम्पत्य जीवन को ही ले ले या नौकरी की ले ले, इंटरव्यू का ले ले, व्यक्ति आया प्रश्न लेकर, तो वाणी के कारण दाम्पत्य जीवन में समरसता भी होती है एवं मनमुटाव भी हो जाता है। वाणी के कारण ही नौकरी में जो साक्षात्कार होता है वह में सकारात्मकता भी आती है, और वाणी के कारण ही निगेटिव भी रिजल्ट आते हैं। यानी कि हमारे जीवन के कोई भी काम हो, उसमें वाणी बहुत ही, हमारा स्वर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम अपने ज्ञान को किस प्रकार से मोड़ देते हैं, यह हमारे समझ एवं विवेक पर निर्भर करता है। तो आइए चलते हैं, आज का विषय वस्तु शुरू करते हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया, वहां से भी आप शामिल हो सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने कुछ क्षण पहले कहा कि बुधदेव वाणी के कारक हैं, और यहाँ पर लिखा भी गया है कि वाणी का प्रभाव, तो बुध का सभी ग्रहों से युति था एवं वाणी की स्थिरता। तो सबसे पहले सूर्य एवं बुध की युति की बात हम करते हैं, जिसे बुधादित्य योग भी कहा जाता है। सूर्य बुध की यदि कुंडली में युति हो तो व्यक्ति की वाणी प्रभावशाली होती है। एक वाणी में एक अलग प्रकार का सकारात्मक ऊर्जा भी होता है। यानी कि वाणी प्रभावशाली होती है, वाणी में सकारात्मकता होता है एवं ऊर्जा प्रद होता है। यही सूर्य एवं चंद्रमा की यदि युति हो
सूर्य चंद्रमा का रहे, सूर्य एवं नहीं, चंद्रमा एवं बुध की युति हो, यदि बुध की युति चंद्रमा से हो, यह भाव आधारित हम लोग अध्ययन नहीं कर रहे हैं, यह सामान्य है। हम भाव बदल जाने से वाणी के प्रभाव में हल्का सा बदलाव आ ही जाता है। जिस भाव में होंगे, जिस भाव में वह युति होगा, उस भाव के गुण धर्मों को लेकर यह बातें होंगी। यदि चंद्रमा एवं बुध की युति हो तो वाणी तो ठीक ठाक रहेगी ही रहेगी। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा कोमलता है, भावुकता है, सौम्यता है। तो वाणी में कोमलता, भावुकता एवं सौम्यता हो। आप लोग देखेंगे कि जिसकी व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा एवं बुध की युति है, वह भावनात्मक बातें ज्यादा करता है। भावनात्मक बातें ज्यादा करता है। यही अगर बुध देव एवं मंगल देव की युति हो जाए, मंगल एवं बुध की युति हो जाए, तो मंगल तार्किक स्वभाव के हैं। व्यक्ति की वाणी में तार्किकता आ जाएगी, किसी भी बात पर वह जिरह करेगा, तर्क से आप आगे उससे नहीं जा सकते। एवं वाणी थोड़ी तेज होगी। एक जो होता है लाउडली, एक होता है साउंडली। साउंडली एवं लाउडली दोनों में अंतर है। आवाज तो आवाज ही है। आप सभी समझ रहे होंगे कि लाउडली क्या कहा जाता है, साउंडली क्या कहा जाता है। साउंडली का मतलब थोड़ा जोर से आवाज, लाउडली का मतलब ऐसी आवाज जो कर्कश हो, ऐसी आवाज जो तेज हो। उस आवाज को लाउडली आवाज कह सकते हैं। बात बात पे कुछ ऐसी बातें व्यक्ति बोल लेगा जिससे मनमुटाव भी होने की संभावनाएं बन जाती है। जिसके कुंडली में मंगल एवं बुध की युति हो, व्यक्ति को तुरंत निष्कर्ष नहीं सुनाना चाहिए, किसी भी बातों का जवाब तुरंत नहीं देना चाहिए, कुछ ना कुछ समय जरूर ले लें। अगर किसी के कुंडली में मंगल बुध की युति हो और वह किसी भी वादों के बात में हो, चाहे दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ रही कुछ भी हो, तो हम ऐसे व्यक्ति को यह सुझाव दे सकते हैं कि आप प्रत्युत्तर जल्दी ना दें। प्रत्युत्तर देने के लिए आप टाल जाएं, नहीं तो प्रत्युत्तर देने पे तार्किकता भी होगी, लाउडली आवाज भी होगा। अंत तक यह भी हो सकता है कि मनमुटाव वाली बातें मन से निकल जाए। यही बुधदेव एवं गुरुदेव की युति हो। एक बात मैं और कह दूं कि अधिकांशतः व्यक्तियों के कुंडली में बुधदेव किसी न किसी ग्रह से युक्त होते अवश्य हैं। आप सभी अपने अपने कुंडली को देखें कि आपके कुंडली में कौन से ग्रह बुधदेव से युक्त हैं। यदि युक्त हैं तो कक्षा के अंत में आप लोग यह बातें अपना जरूर रखेंगे कि आपके कुंडली पर या आपके जीवन में जो आज की कक्षा हो रही है, इसकी चर्चा कितना प्रतिशत प्रभावी हो रहा है। तो देव गुरु बृहस्पति के साथ में अगर बुध देव होते हैं तो देव गुरु बृहस्पति क्या है? देव गुरु बृहस्पति शिष्टाचार हैं। देव गुरु बृहस्पति शिष्टाचार है। देव गुरु बृहस्पति ज्ञान है। देव गुरु बृहस्पति कुंडली में 9 ग्रह है, 9 ग्रह में हीरा है। यानी कि देव गुरु बृहस्पति जहां पर देख लेते हैं, जहां बढ़ जाते हैं, वहां से अनेक प्रकार के या सभी प्रकार के समस्याओं का समाप्त कर देते हैं या हनन कर देते हैं, परिहार कर देते हैं। तो हीरा भी एक ऐसा वस्तु है कि जिसके संसर्ग में कोई भी वस्तु आ जाए तो वह कीमती हो जाता है। आप लोगों ने देखा भी है कि अंगूठी सोने की होती है, परंतु अगर उसमें शीशा लगा दिया जाए छोटा सा, तो वह सोना के ही भाव बिक जाता है। बिक जाता है कि नहीं बिक जाता है? बिक जाता है।
तो वहीं देव गुरु बृहस्पति को इस उदाहरण में सोना मान ले, बुध देव को शीशा मान ले। तो यदि देव गुरु बृहस्पति एवं बुध देव की युति है तो वाणी में ज्ञान होता है, एक एक शब्द मूल्यवान होता है वैसे व्यक्ति का, और वाणी में आदर भरा लहजा भी होता है। यदि यही बुधदेव एवं शुक्रदेव की युति हो कुंडली में, बुध शुक्र की युति हो, तो शुक्रदेव भी ज्ञान के ही कारक है, शुक्रदेव भी ज्ञान के कारक हैं। परंतु देव गुरु बृहस्पति के ज्ञान एवं शुक्रदेव के ज्ञान में अंतर है। देव गुरु बृहस्पति के ज्ञान में एवं शुक्रदेव के ज्ञान में अंतर है। अब इन दोनों ग्रहों के ज्ञान में हम लोग क्या अंतर पाते हैं? तो आप लोग यह समझ सकते हैं कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अगर मान लीजिए कि एक प्रोफेसर, एक हो गया, और दूसरा निचोड़ निकालने वाले व्यक्ति को क्या कह सकते हैं? निचोड़ निकाल देना, बहुत जल्द निष्कर्ष पर पहुंचने वाला आदत। विश्लेषक बोल सकते हैं। क्या? विश्लेषक। जो भी शब्द हो, मैंने निष्कर्ष निकालने वाला। वही गुरु जी विश्लेषक बोलते हैं ऐसे लोगों को, विश्लेषक। मतलब विश्लेषक तो प्रोफेसर हो गए ना, और निचोड़ निकाल देना स्पेशलिस्ट। क्या? स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट। देव गुरु बृहस्पति प्रोफेसर बना देते हैं, यानी कि इनमें व्यापकता है। ज्ञान जितना ही होगा, किसी न किसी कायदे से समझा देने की क्षमता अगर है तो देवगुरु बृहस्पति में। शुक्रदेव में समझाने की क्षमता नहीं है, परंतु अगर उनसे बात पूछा जाए तो बहुत ही जल्दी निष्कर्ष दे देने वाले। देव गुरु बृहस्पति एवं शुक्रदेव में इतना ही अंतर है। देव गुरु बृहस्पति का मतलब हम जितना जानते हैं उतनी बातों को किसी न किसी कायदे से सामने वाला व्यक्ति चाहे जो भी हो, तेज दिमाग का हो, मंद बुद्धि का हो, समझा देने की अगर क्षमता है तो वह देवगुरु बृहस्पति में है। और किसी भी प्रश्नों का, किसी भी समस्याओं का, किसी भी कार्यों का बहुत जल्दी आदतन निष्कर्ष निकालने की क्षमता अगर है तो वह शुक्रदेव पर। जिसके कुंडली में शुक्रदेव मजबूत होते हैं उसमें यह गुण पाया जाता है, निष्कर्ष निकालने की क्षमता। आप लोग अपने अपने कुंडली में देखें कि देवगुरु बृहस्पति मजबूत है या शुक्रदेव। यदि देवगुरु बृहस्पति मजबूत है तो आपके पास में जो भी ज्ञान है उसको दूसरे को समझाने में आपको सरलता महसूस होती है। यदि शुक्रदेव मजबूत है तो बहुत सी बातों का आप आकलन बहुत जल्द कर लेते हैं, आकलन करने की क्षमता। तो यदि बुध एवं शुक्र की युति होती है, बुध एवं शुक्र की युति होती है तो निष्कर्ष निकालने वाली बात व्यक्ति ज्यादा करता है एवं अपने वाणी के कारण ही, वाणी के द्वारा ही, यानी कि आय के स्रोत में वाणी की इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। क्योंकि शुक्रदेव धन के कारक तो नहीं है लेकिन धन के अभिलाषी हैं। अगर यही बुध एवं शनि की युति हो तो शनिदेव क्या है? यह बड़े गंभीर ग्रह है। जिसके कुंडली में शनिदेव जितने ही अच्छी स्थिति में होते हैं वह व्यक्ति उतना ही गंभीर, धैर्य
धैर्यवान व्यक्ति होता है, चाहे किसी भी भाव में क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हो। जिनकी कुंडली में शनिदेव जितने अधिक बलवान, अधिक अच्छे, बलवान नहीं, अधिक अच्छे स्थिति में, बलवान तो नीच के भी ग्रह होते हैं, पीड़ित ग्रह भी बलवान होते हैं। बलवान अलग शब्द है, पीड़ित अलग शब्द है, अच्छा स्थिति अलग शब्द है। जो ग्रह, अब शनिदेव अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आप धैर्यवान व्यक्ति हैं। तो अब इस धैर्यवान को बुध के साथ, वाणी के साथ कैसे हम लोग मिला लें? तो यदि शनि बुध की युति है तो व्यक्ति की बातें, वाणी बड़े संतुलित होती है। वह उतना ही बोलता है जितनी आवश्यकता हो, जितना काम। अगर यही कुंडली में राहु एवं बुध देव की युति हो जाए तो यह व्यक्ति में राहु जो है एक बुद्धि देते हैं, और व्यक्ति बुध वाणी के कारक हैं। तो व्यक्ति अपने वाणी, हर एक वाणी में, हर एक में कुछ ना कुछ मतलब जरूर रहता है। यानी कि काम किस प्रकार से हमारा बन जाए, इस प्रकार से थोड़ा सा ज्यादा ही विश्लेषण करके व्यक्ति बात बोलता है। और कभी कभी उसी में उलझकर समस्याग्रस्त भी हो जाता है, यदि बुरे भाव के स्वामियों से का प्रभाव बुधदेव पर पड़ रहा हो, या वैसे भावेश जो बुरे भाव के स्वामी हैं, उन्हीं भावों के, उन्हीं जो बुरे भाव के स्वामी हैं, उसी ग्रह के राशि में नौ मांस कुंडली में, तो वाणी के कारण भी समस्या आ सकती है। अब इसके बाद में यदि यही बुधदेव केतु के साथ में हो, तो अगर शुभ प्रभाव में हो, अगर केतु एवं बुध की युति है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रभाव भी दिखता है। वह क्या, यदि सुप्रभाव हो तो वाणी व्यक्ति की सच्ची होती है। यानी कि जो बोल रहा है व्यक्ति, अधिकांशतः बातें किसी के लिए भी वह व्यक्ति कुछ बोल दे तो बातें सत्य हो जाती है। यानी कि वाणी में सिद्धि हम कह सकते हैं। लेकिन वहीं अगर अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो भले ही वह बातें सत्य होता हो, लेकिन निगेटिव बातें थोड़ा ज्यादा ही व्यक्ति कर लेता है। और अधिकांशतः समयों में केतु बुध की युति कुंडली में जो है, यह गुमसुम प्रदान करता है। यानी कि गुमसुम रहना, पूछने पर ही बोलना। ऐसे व्यक्ति देखे जाते हैं कि जैसे कि पार्टी वोटी में बहुत से भीड़ भड़का रहता है, आदमी व्यक्ति गया और वहां पर वार्तालाप की जरूरी है, लेकिन कोई बात भी करना चाहता है तो व्यक्ति चुपचाप रहता है। यानी कि अनायासी जल्दी से घुलता मिलता नहीं है, यानी कि जल्दी बोलता नहीं, यानी गुमसुम स्वभाव। तो यह तो दो ग्रहों के युतियों के प्रभाव के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अगर दो से अधिक ग्रह से युत होते हैं तो उसको हम लोग मिला जुला भी कह सकते हैं, या उस दो से अधिक ग्रह यानी कि मंगल ही भी हो जाए और केतु भी हो जाए, तो देखेंगे कि दोनों में अधिक बलवान कौन है। मंगल भी है, गुरु भी है, तो देखेंगे कि मंगल बलवान है कि गुरु बलवान। लेकिन गुरु थोड़ा कमजोर भी है, लेकिन फिर भी उसका कुछ अंश तो वाणी में जरूर आ ही जाता है। लेकिन जो बलवान होता है उसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा होता है। अब यहीं पे बात करें हम कि यदि कोई ग्रह से बुध युक्त है ही नहीं, यदि किसी ग्रह से बुध युक्त है ही नहीं, तो क्या होगा?
तो बुधदेव कुंडली में जिस राशि में होंगे, अगर मान लिया जाए बुधदेव 5 नंबर की राशि में है, अकेले हैं, तो सूर्य देव के गुणों के आधार कुछ ना कुछ इनमें आ जाएंगे, यानी कि राशि के स्वामी के आधार पर। तो आशा करते हैं कि आप लोगों के कुंडली में क्या अकेले बुधदेव हैं, या जी किसी गुरु ग्रह जी। से, या किसी ग्रह से युक्त हैं? यदि किसी ग्रह से युक्त हैं तो भी, या अकेले हैं तो भी, बुधदेव तो कुंडली में अवश्य हैं। तो आप लोगों की कुंडली पर आज की कक्षा में जो हम लोगों ने चर्चा किया, यह कितना प्रतिशत लागू हो रहा है, कृपया सत्य रूप से बोले। ये नहीं कि हाँ कक्षा में है तो नहीं भी लग रहा है, फिर भी बोल दिए कि हाँ गुरु जी 100% लग रहा है, नहीं। गुरु जी मेरी कुंडली में दोनों कुछ लग रहे हैं, जैसे समय के साथ है तो बाड़ी के कारण समस्या, और मंगल और सूर्य के हिसाब से देखा जाए तो बाड़ी मेरी कुछ तेज है, प्रखर है, और कष्टदायी भी हो जाती है कभी कभी, या ठीक जल्दीबाजी में काम बिगड़ जाता है। है ना। कहने का मतलब यह है कि जो हम लोगों ने चर्चा किया, क्या वह बातें आपके कुंडली पर प्रभावी हो रही है? पूर्णतया गुरु जी, पूर्णतया चलिए प्रभावित। ठीक, चलिए ठीक है। और कोई सदस्य, एक दो सदस्य और अपनी राय को, विचार गुरु को जी अवश्य। मेरी कुंडली में बुधदेव अकेले हैं, बैठे चंद्रमा की राशि में 4 नंबर में, कर्क राशि में। तो वो शत्रु होने के कारण ना वो माहौल वाणी का अच्छा बड़े चलते चलते खराब कर देते हैं। लेकिन आपकी वाणी में भावुकता है या नहीं है? बहुत है गुरु जी, बहुत ज्यादा है। हाँ तो फिर हो गया। अब शत्रु राशि है चाहे जो भी है, तो वह तो थोड़ा बुरा प्रभाव देगा, नुकसान देगा ही देगा। लेकिन अगर चंद्रमा से युक्त है, चंद्रमा की राशि में है, तो वाणी में भावुकता, सौम्यता तो देंगे ही देंगे। गुरु जी बुध किसी से युद्ध हो ग्रह से, तब राशि का प्रभाव भी लेगा क्या वो? क्या? बुध देव युति में हो तो क्या जो जिस राशि में उस राशि का भी प्रभाव लगता है? हाँ जी, अगर अकेले होंगे तो राशि का प्रभाव थोड़ा ज्यादा हो जाता है। जी। अच्छा, अब इसके बाद में हम लोग कुछ अन्य विषय वस्तुओं पर चर्चा करते हैं। आज महीने की आखिरी दिन है, कल से हम लोगों का विषय वस्तु बदलने वाला है, इसलिए हमने कोई नए प्रकार के कक्षा का तो हमने कुछ सोचा ही नहीं कि कल से जो कक्षा की तैयारी करनी है या जिस विषय वस्तु पर कक्षा होना है, उस विषय वस्तु के बारे में हमने काफी कुछ सोचा है, काफी कुछ शेड्यूल बनाया है। आज की कक्षा के लिए हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ वैसी बातों पर चर्चा हो जाए। तो आइए